एक बार एक राज्य में एक राजा था और वो राजा बहुत ज़्यादा कंजूस और बहुत ज़्यादा नास्तिक था। कोई दान धर्म में विश्वास नहीं रखता था। प्रजा हालांकि उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें सहना पड़ता था। एक बार वो राजा शिकार पर गए और वहां पर उन्हें एक साधु मिले और उन्होंने कहा कि मुझे आपके हाथ से कुछ ना कुछ दान चाहिए। अब राजा क्योंकि दान देता नहीं था तो उसने मना कर दिया कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अब काफी देर हो गई, राजा नहीं मान रहे थे तो वो साधु भी नहीं मान रहे थे। अब थोड़ी देर बाद घोड़े ने अपनी लीद कर दी तो उसने कहा ये गोबर ही आप उठा के मुझे दे दो। तो जब बहुत देर हो गई थी तो राजा ने सोचा ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, इन्हें मैं लीद उठा कर दे देता हूँ गोबर। अब गोबर उठा के उन्होंने दिया और जैसे ही उन्होंने दिया तो साधु ने कहा और बढ़े। अब वो इतना सुन के और राजा अपने राज्य वापस आ गए और साधु महाराज आगे चल दिए। अब जब अगली सुबह राजा उठता है तो क्या देखता है कि उसके महल के आसपास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। राजा बाहर निकला और राजा ने देखा कि किस चीज की बदबू है। तो देखा तो उसके महल के बाहर गोबर का ढेर लगा हुआ था। अब वो बड़ा हैरान रहा, ऐसा कैसे हुआ। अब अगली सुबह फिर वो उठा, एक दिन जैसे तैसे बीता, अगली सुबह उठा तो उसने देखा और ज्यादा स्मेल बढ़ गई है, और ज्यादा गोबर की ढेरी लगी हुई है। अब वो बड़ा हैरान, बहुत हैरान, करे तो क्या करे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो रानी से बोलने लगा कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि हमारे महल के आसपास गोबर की ढेर लग गई और बदबू जा नहीं रही। तो रानी ने उससे कहा कि कुछ ऐसा हुआ था कि आपके साथ, आप शिकार खेलने गए थे। तो उसे याद आया, हाँ मैंने एक साधु को गोबर दिया था और उसने कहा था और बढ़े। अब वो राजा समझ गया कि ये इसी वजह से आ रही है। राजा फिर से साधु के पास गया मिलने जंगल में और वहां पर उसने पूछा कि क्या बात हो गई साधु जी, मुझे क्षमा करें, मेरे आसपास महल के गोबर इकट्ठा हो गया और इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि मैं वहां रह नहीं पा रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जिससे वो खत्म हो जाए। तो साधु ने कहा ठीक है, कुछ ऐसा करो अपने राज्य में कि जो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो तुम्हारी बुराइयां करें, भर भर के बुराइयां करें। अब राजा ने कुछ ऐसा ही किया कि सारी जनता उसकी बुराई करने लगी। अब जैसे ही 2-3 दिन हुए, गोबर की बदबू एकदम साफ और सारा ढेर वहां से खत्म हो गया और कोई स्मेल वहां पे नहीं आ रही। राजा बहुत हैरान और खुश भी हो गया कि अच्छा है कि ये चली गई स्मेल। राजा फिर साधु के पास गया और उसने साधु से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये गोबर की ढेरी भी हट गई और बदबू भी खत्म हो गई। तो साधु ने उसे समझाया कि जब हमारी कोई बुराई करता है तो वो हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेता है। ये जो गोबर और इसकी बदबू थी, ये तुम्हारे बुरे कर्म थे। अब जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे बुरे कर्म उनके ऊपर कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों, अगर कोई हमारी बुराई करता है तो उसका धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हारे बुरे कर्मों को काट रहा है। तो समझे आप, इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि जो हमारी बुराई करते हैं, लेकिन हमें असल में उनका धन्यवाद करना चाहिए।